हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कुछ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, रूढ़, यौगिक एवं योगारूढ़ शब्द। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द पढ़ेंगे, तद्भव, देशज और आगत शब्द विदेशी शब्द एक ही है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द जो शब्द अपरिवर्तित रूप में संस्कृत से लिए गए हैं या जिन्हें संस्कृत के मूल शब्द से संस्कृत के ही प्रत्यय लगाकर नवनिर्मित किया गया है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी जो संस्कृत से लिए गए हैं शब्द, जो संस्कृत के शब्द रहते हैं, वो ही तत्सम शब्द, जो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आ गए हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कर्म, जैसे इसका उदाहरण क्या है? कर्म, तो ये क्या है? तत्सम शब्द। जैसे चर्म, कर्ण, हस्त, मस्तक, कंटक, कंटक मतलब होता है कांटा, सर्प, काष्ठ, अंगुष्ठ व धैर्य। जैसे कर्म, कर्म का अर्थ होता है तद्भव शब्द हो जाएगा कर्म का काम, चर्म चार और कर्ण का कान, हस्त का हाथ और मस्तक का माथा, कंटक का कान, सर्प का सांप और काष्ठ का लकड़ी, अंगुष्ठ अंगुली और धैर्य का धीरज आदि। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द जो संस्कृत के जो कठिन से शब्द रहते हैं, जो संस्कृत के, जैसे मान लो हिंदी और संस्कृत में तो अंतर रहता ही है, संस्कृत के थोड़ा कठिन रहते और हिंदी के थोड़ा सा इजी रहते हैं। तो जो कठिन से शब्द अलग ही समझ में आते हैं तो वे कौन से शब्द कहलाएंगे? संस्कृत के जो शब्द रहते हैं वो तत्सम शब्द कहते हैं उसे। ठीक है, अब देखिए तद्भव शब्द। तत्सम शब्द अभी बताए हैं, अब बताएंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द की क्या परिभाषा है? संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिल रहे हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे काम, तो तत्सम शब्द काम का क्या हो जाएगा? कर्म, तो कर्म हो जाएगा तत्सम और तद्भव काम। देखिए ये सरल लग रहा है ना काम, और कर्म थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा कठिन लग रहा है ना, तो कर्म हो जाएगा तत्सम और काम हो जाएगा तद्भव। ठीक है, अब जैसे है हाथ का, तो हाथ का तत्सम क्या हो जाएगा? हस्त। और जैसे कांटा का कंटक, कांटा का क्या हो जाएगा? कंटक, तो वो तत्सम कंटक हो जाएगा और कांटा हो जाएगा तद्भव। जैसे सर्प, सर्प का सर्प कौन सा हो जाएगा? तत्सम और सांप हो जाएगा तद्भव शब्द। तो इसके उदाहरण कैसे हैं? जैसे काम, चमड़ी, चर्म, चर्म मतलब चर्म हो जाएगा तत्सम शब्द और चमड़ी हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। तो काम, चमड़ी, जैसे कान, हाथ, माथा, कांटा, सांप और काठ, अंगूठा, धीरज, धैर्य हो जाएगा तत्सम और धीरज हो जाएगा तद्भव। ठीक है, समझ में आ गया कि मतलब जो थोड़ा सा कठिन लगे आपको, इससे भी समझ में आ जाता है। जो थोड़ा सा कठिन से रहे वो तत्सम, और जो थोड़ा सा सरल रहे, मतलब अपन को पढ़ने में थोड़ा सा सरल लगे, तो वो तद्भव। कुछ तद्भव शब्द पुरानी हिंदी के समय परिवर्तित हुए हैं, जैसे काजर, कृपा, पक्षी, भगत, रतन, किशन और करम आदि। ठीक है, अब देखिए कुछ हम उदाहरण बताते हैं तत्सम के और तद्भव के। कैसे समझ में आएगा आपको कि तत्सम कौन से हैं और तद्भव कौन सा? जैसे देखिए तत्सम, इसमें अंधकार है, तो तद्भव इसका क्या हो जाएगा? अंधेरा। अंगुष्ठ, ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है ना, जैसे संस्कृत का शब्द है अंगुष्ठ और ये हिंदी का शब्द है तो अंगूठा, तो अंगूठा क्या हो जाएगा? तद्भव और अंगुष्ठ क्या हो जाएगा? तत्सम। अब जैसे अर्ध, अर्ध तो उसका क्या हो जाएगा? आधा, तो तद्भव हो जाएगा आधा। अक्षी, अक्षी ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो अक्षी का क्या हो जाएगा? आँख। पर्यायवाची शब्द भी है आँख का, अक्षी, चक्षु। आश्रय,
देखिए आश्रय थोड़ा सा लग रहा है कठिन जी, आसरा थोड़ा सरल है, मतलब लिखने में भी थोड़ा सा जी कठिन लगेगा और तद्भव शब्द थोड़ा सा सरल लगेगा। जैसे अग्र, अग्र तत्सम हो जाएगा आगे, तो अग्र थोड़ा सा टफ कठिन लग रहा है और आगे सरल लग रहा है, तो तद्भव आगे। अश्रु तत्सम हो जाएगा आंसू, तद्भव। अग्नि, अग्नि हो जाएगा तत्सम और आग हो जाएगा तद्भव। जैसे आम्र, तो आम्र हो जाएगा कौन सा, तत्सम, और आम तद्भव। आश्चर्य, आश्चर्य हो जाएगा तत्सम और तद्भव अचरज। अब समझ में आ गया होगा आप लोग के, ठीक है। अब अगला है देशज शब्द। देशज या देसी शब्द वे शब्द हैं जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, किंतु वे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली संस्कृत से भिन्न भाषा परिवारों के रहते हैं। जैसे कपास, जो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं, जनजाति लोग बोलते, जनजाति जो रहती हैं तो उनमें बोले जाते हैं। जैसे कपास, खिड़की, खोट, घरौंदा, चूड़ी, चिड़िया, जूता, दाल और ठेस, डिबिया, तेंदुआ, थैला, पिल्ला, बेटा, पड़ोसी, पगड़ी, पैनी रोटी, लकड़ी, लुटिया और सेज, झाड़ू, लोटा, झोला आदि, ठीक है। ये देशज शब्द होते हैं। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में हम ये 3 ही पढ़ लेते हैं, बाकी के जो 3 बचे हैं उसका हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। कल ही इसकी वीडियो डल जाएगी, तो उसके बारे में हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।